दोस्तों बात करने वाले हैं हनीवेल ऑटोमेशन स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीज किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। देखो स्टॉक के सबसे पहला तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न यहां पे देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर भर भर के स्टॉक से आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट होगी या मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम है। साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो मैं मोस्टली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे मुझे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 70, 80, 90% से ज्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट है जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है एफआईआई की होल्डिंग। देखो एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम से कम होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अगर एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो एफआईआई सबसे पहले वहां से बिकवाली करके निकलती है, तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक में आपको सबसे भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखा होगा कि एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किस कदर यहां पे बिकवाली की है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी स्किल हमसे काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है। जब उनको पता चलता है वहां पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो यहाँ पे भी सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो और पिछले साल के 5 साल तक के रिटर्न आपको हमेशा देखने चाहिए। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ये स्टॉक सिर्फ अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी गिरावट स्टॉक ने यहां पे दर्ज की है, एक गिरावट दर्ज की है। बाकी ये स्टॉक रिलायबल है। देखो स्टॉक में इतना ज्यादा रिटर्न तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि भाई स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इसके पिछले 5 साल का मैक्सिमम जो रिटर्न बताऊं तो पिछले साल इसने, अगर पिछले 5 साल में स्टॉक ने 5 साल में 58.96% का रिटर्न दिया है। सोच सकते हो 5 साल का जो मतलब जो स्टॉक का मैक्सिमम रिटर्न है वो 58% के करीब है, 58.5% के करीब है। तो सोच सकते हो कि भाई 5 साल में अगर ये 58% का रिटर्न दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि ये स्टॉक धीरे धीरे अपने जो यहाँ पे रिटर्न है वो इसके बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़े रिटर्न की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% है, जो पिछले साल भी